नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुराना ज़माना था। एक महान त्यागी तरुण ने अपनी घोर साधना के बाद 16 साल की आयु में भक्ति का एमए पास किया। इनका नाम था उग्र तपस्वी दत्तात्रेय। उस समय अवध में राजा मूढ़ मांधाता राज्य करते थे। वे काली माता के उपासक थे। पुजारी, उपासक और भक्त मैट्रिक, बीए और एमए की तरह अलग अलग है। भक्त को महात्मा भी कहते हैं। एक रात सपने में राजा ने काली माता का दर्शन किया। माता ने कहा, बलिदान। माता जी के कहने का लक्ष्य था, अपने अहंकार का बलिदान कर मेरी भक्ति प्राप्त करो। परंतु राजा उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। उसने जाकर निश्चय किया कि काली की मूर्ति के सामने एक आदमी का बलिदान देना चाहिए, नहीं तो राज्य का कुशल नहीं। सच है, कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखता। राजा को भय और चिंता से रात भर नींद नहीं आई। प्रातः मंत्री को ताकीद कर दी कि राज्य भर में यह मुनादी करवा दो कि जो आदमी काली माता का बलिदान बनेगा, उसके घर वालों को राजा 1 लाख रुपए देगा। इस पवित्र काम के लिए किसी नव युवक को अग्रसर होना चाहिए। इस नोटिस को साल भर हो गया, कोई नहीं आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और वही सुना, बलिदान। अब की बार राजा ने ऐलान कराया कि अगर कोई नव युवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो न सही, परंतु एक मानव बलि देना राजा प्रजा के हित के लिए जरूरी नजर आ रहा है। अगर कोई किसी बूढ़े, अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो वह 1 लाख रुपए पुरस्कार पाएगा। इस दूसरे विज्ञापन को भी 1 साल हो गया। बहुत सारे बूढ़ों से उनके घर वालों ने कहा कि आखिर 2-1 साल में स्वयं ही मर जाओगे, क्यों न घर वालों को 1 लाख रुपए देकर मरो। परंतु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने पर कोई राजी न हुआ। एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और फिर वही हुक्म सुना। राजा बहुत घबराने लगा। राजा ने निश्चय किया कि अब खुद उसे किसी आदमी की खोज करनी चाहिए। शिकार खेलने के बहाने राजा दिन भर इधर उधर घूमने लगा। 7वें दिन एक जंगल में एक आम के वृक्ष के नीचे राजा ने भक्त दत्तात्रेय जी को चुपचाप बैठे हुए देखा। राजा ने सोचा, जैसे भी हो इसे ही ले चलना चाहिए। झूठ बोलूँगा, जालसाजी करूँगा, लेकिन इस लड़के का बलिदान ज़रूर दूंगा। राजा के लिए दफ़ा 420 है नहीं। मालूम होता है कि यह लड़का किसी बात पर माता पिता से रूठकर यहाँ पर आके बैठा है। 50 रुपये मासिक की नौकरी का लोभ ही इसे मेरे महल तक पहुँचाने का साहस रखता है। सत्ययुग में भी कलयुग रहता है, कलयुग में भी सत्ययुग रहता है। चारों में चारों हैं। भक्त के पास राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया और उससे बातचीत शुरू की। राजा ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? भक्त बोला, शिव ही सब है। राजा बोला, मैं पूछता हूँ कि तुम किस गांव में रहते हो? भक्त बोला, महावीर सा वीर महावीर ही है। राजा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? भक्त बोला, अंतिम गुरु 2 हैं, एक कच्चा बाबा, एक सच्चा बाबा। राजा ने कहा, मैं यह पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? भक्त बोला, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा, मैं खेत की कहता हूँ और यह खलिहान की सुनता है। मैं पटने जाता हूँ तो यह आगरा जाता है। वजह क्या है? यह खूबसूरत लड़का जो एक गरीब राजकुमार की तरह बैठा है, अंटकी संट क्यों बहकता है? क्या सनकी है? पागल तो नहीं हो गया है? भय से भेद खुलता है। राजा ने कहा, तुम चोरी करके भागे हो? मैं राजा हूँ, मैंने तुमको गिरफ्तार किया। भक्त बोला, नेम का राजा रामचंद्र, प्रेम का राजा कृष्णचंद्र। राजा ने कहा, मेरे पास तुम्हारा वारंट है। भक्त ने कहा, शिव ही सब है, सब ही शिव है। राजा बोला, चुप रहो बदमाश। भक्त बोला, माया बन रही है परमात्मा
और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा। हाय, अब कैसे कल्याण होगा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके नयन अभिराम नयनों से मोती मालाओं का निर्माण होने लगा। राजा ने निश्चय किया लड़का पागल है। घोड़े से उतरकर राजा ने उस लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बैठाकर अपने महल की राह ली। राजधानी के बाहर पूर्व में काली माता के मंदिर पर आज भारी भीड़ हो रही है। 4 पंडित प्रातः काल से हवन कर रहे हैं। दोपहरी के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान होगा। लड़के लड़की नर नारी सभी आ रहे हैं। पुलिस सबको गोल चक्कर में बिठा रही है। पुलिस कहती थी, शोर मत करो, राजा साहब पधार रहे हैं। ठीक 12 बजे एक बंद पालकी आई। हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहब उतरे। हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उतारा गया। दोनों आकर हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। लोगों ने उन दोनों को देखा। मास्टर दत्तात्रेय को देखकर सब चकित और सम्मोहित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के आशीर्वाद से भक्त जी का जन्म हुआ था। माताएं कहने लगी, अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती। हाय, बेचारे की माँ मर गई। पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन बदन तोले तोले उड़ जाता, लेकिन जीते जी इस पर आंच न आने देता। रमणियों ने कहा, कितना मनोरंजक पति होता। जब पूर्णाहुति की घंटी बजी तब 1 बजा। राजा ने तीखे स्वर में भक्त से कहा, कुछ खाओगे? भक्त बोला, अज्ञान को खाऊंगा। राजा ने पूछा, कुछ पियोगे? भक्त ने कहा, द्वैत को पी लूंगा। राजा ने पूछा, किसी को देखोगे? भक्त ने कहा, सबको देखूंगा। राजा ने पूछा, किसी से कुछ कहोगे? भक्त ने कहा, शिव से कहूँगा, तू ही सब है। राजा ने पूछा, मैं कौन? भक्त ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने पूछा, तू कौन? भक्त ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा तलवार दिखलाकर बोला, यह क्या है? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने काली मूर्ति के प्रति इशारा करके कहा, वह कौन है? भक्त ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने कहा, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। भक्त ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने तलवार उठाकर बोला, जय काली। पब्लिक में हाहाकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया और कोई राजा को गालियां देने लगा। यह क्या? राजा और भक्त के बीच स्वयं काली माता प्रकट हो गई। मारे भय के राजा की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। देवी बोली, क्यों मूर्ख, यह क्या कर रहा था? राजा ने कहा, माता जी का आज्ञा पालन जैसे हो सका, यही पागल लड़का 3 साल की तलाश के बाद मिल सका। क्षमा करो माता जी। देवी ने कहा, पागल लड़का? राजा ने कहा, जी हाँ। देवी बोली, कौन है पागल? राजा बोला, यह लड़का। देवी बोली, ये पागल है या तू पागल है? राजा ने कहा, माता जी। देवी बोली, परमात्मा जी, बादशाह के ये एक शहजादे हैं। इनको बचाने के लिए मुझे बड़ी दूर से आना पड़ा। अरे मूर्ख, प्रथम यह बता कि मैंने तुझसे अहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे बच्चे को अकारण मार डालने को कहा था? राजा ने कहा, समझा नहीं माता जी। देवी ने बोला, और मारने के लिए मिला वह कि जिसे स्वयं मौत नहीं मार सकती। राजा ने कहा, मैं नहीं समझा माता जी। देवी बोली, जो सबको शिव देखता है, जिसकी मजाल जो उस पर हाथ उठा सके। किसकी मजाल? जो उस पर हाथ उठा सके। राजा ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझा माता जी। देवी ने कहा, यदि मैं न आती और तू तलवार चला देता तो यह तलवार तेरा ही मस्तक काट डालती। राजा ने फिर से कहा, मैं नहीं समझा माता जी। देवी बोली, राजा, तू नहीं पहचानता कि यही महात्मा दत्तात्रेय हैं, जिनको भगवान और जगत गुरु जैसे 2 पद प्राप्त हैं। राजा ने कहा,
मैं अभी भी नहीं समझा माताजी। देवी ने कहा, इनके चरण कमल पर अपना सिर रख दो। आज से इनको अपना गुरु मानना और इनके उपदेश से जीवन का संचालन करना। राजा ने भक्त के चरण पकड़ कहा, क्षमा करो हे क्षमा निधान। देवी अंतर्ध्यान हो गई। अमीर को उठाकर फकीर ने छाती से लगा लिया। पहले तो प्रजा दुख के आंसू बहा रही थी, अब वह सुख के आंसू बहाने लगी। भक्तों, आज की यह रोचक कहानी सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।